बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ सर्रिहूहुन्न बिमअरूफ़। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें अच्छे तरीके से निकाह में रखो या अच्छे तरीके से जो ज़ेब देता है उस तरीके से रुखसत कर दो। कल भी अर्ज़ किया था, आज भी आप देखिए कि दीन इस्लाम जब तलाक के नतीजे में औरत और मर्द की, मियाँ और बीवी की जुदाई हो रही हो तो बहुत शिद्दत से ताकीद फरमाता है अच्छा तरीका, अच्छी रविश, एहसान का तरीका, न कि लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे की चीज़ों पर कब्ज़ा करने की सोचना। शौहर कोशिश करे कि वापस ले चीज़ों। फरमा रहा है कि अगर इद्दत तमाम हो जाए फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़, या तो उनको रोक लो लेकिन बेमारूफ अच्छे तरीके से, न कि अजियत करने के लिए और कोई मफाद हासिल करने। औ सर्रिहूहुन्न बिमारूफ, या अगर नहीं जुदाई ही होनी है तब भी बेमारूफ। ये जो मारूफ का लफ्ज़ है ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मसाइल में ये इस्तेमाल होती है। यतीम का माल न खाओ मगर बिलमारूफ। क्या मतलब? अगर तुम यतीम की मसलन खिदमत कर रहे हो तो तनख्वाह लेनी है तुमने बिलमारूफ, ना कि तनख्वाह बहुत ज़्यादा लेनी। इसी तरह तमाम वो चीज़ें जहाँ पर कोई बाकायदा लाइन नहीं खींची जा सकती कि क्या करना है, वहाँ पे अल्लाह फरमाता है बिलमारूफ। ऐसा काम करो कि लोग कहें कि सही किया, ना ऐसा कि लोग कहें कि धोखा दिया और किसी का हक मार लिया, बहुत ज़्यादा जुल्म कर दिया। तो ये बिलमारूफ हर जो भी मसला होगा उसके मुताबिक जो अच्छा तरीका है उसके बारे में, यहाँ तलाक के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ताकीद फरमा रहा है। और फिर मज़ीद वज़ाहत के लिए फरमाया वला तुमसिकूहुन्न दिरारन लितअतदू। पहले फरमाया था उनको अच्छे बिलमारूफ रोक लो, अब फरमाया जा रहा है कि उनको इसलिए न रोको नुकसान पहुँचाने के लिए ताकि तुम तजावुज़ कर सको, ज़्यादती करने के लिए औरत को नहीं रोको। जैसा मैंने अर्ज़ किया था, बाज़ लोग ऐसे मसाइल हमारे पास लोग लेके आते हैं कि तलाक दे दी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ये सब ये ऐसा करने वाले बेदीन होते हैं। चाहे अपने आप को जितना मर्जी मोमिन समझते रहें, ये लोग बुनियादी तौर पे बेदीन होते हैं। बेदीन की निशानी ये है कि जब तक दीन उसके मफादात से ना टकराए वो दीन रखता है, और जैसे ही दीन उसके मफाद से टकरा जाए दीन को छोड़ देता है। ये बुनियादी तौर पर बेदीन है। दीन को सिर्फ उस वक़्त तक रखा है जब तक उसके मफादात से नहीं टकरा रहा, बल्कि मसलन कुछ ना कुछ फ़ायदा ही की उसको तवक्को है। तो उनको न रोको नुकसान पहुँचाने के लिए ताकि तुम ज़्यादती कर सको उन पर। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सह, जिसने ऐसा किया उसने यकीनन अपने ऊपर जुल्म किया। ठीक है, अभी ज़ाहिरी तौर पर उस औरत पर, उस खातून पर जुल्म हो रहा है कि जिसकी मसलन इस तलाक का इख्तियार अल्लाह ने मर्द को दे दिया था, अभी वो तंग हो रही है। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि असल में अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो, यानी ये औरत को तंग करने का मैं ऐसा नतीजा तुम्हें दूंगा, ऐसा तुम्हें अजाब भुगतना पड़ेगा कि तुम्हें फिर याद आएगा कि तुमने उस पर जो जुल्म किया था वो तो था ही कुछ नहीं। इस कदर फिर अल्लाह ताला की सजा सख्त होगी। फिर भूल जाओगे तुमने जुल्म किया था, तुम्हें लगेगा मैंने अपने ऊपर जुल्म किया था, उसके ऊपर जुल्म नहीं किया। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सह, जिसने भी ऐसा किया तो यकीनन उसने अपने नफ्स पर जुल्म किया। फिर मज़ीद ताकीद के वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवन, और अल्लाह की आयात को मजाक ना बनाओ। यानी जो औरत को तंग करने के लिए उसको तलाक नहीं देता या तंग करने के लिए उसको रोके रखता है, वो अल्लाह की आयात का मजाक बना रहे। वाज़े अल्फाज में ये बात है कि अगर तुम रोक रहे हो औरत को अपने पास तंग करने के लिए या कुछ उसकी चीज़ लेने के लिए, उससे माल उसका लेने के लिए जो तुम पहले दे चुके हो उसको, तो फिर तुम अल्लाह की आयात का मजाक बना रहे हो। और जो अल्लाह की आयात का मजाक बनाए उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला का रवैया क्या होगा, वो दीनदार है या नहीं है, इंसान अच्छी तरह से समझ सकता। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की आयात का मजाक ना बनाओ बल्कि क्या करो, और याद करो अल्लाह की नेमत जो उसने तुम पर की है। वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यअज़ुकुम बिह, और जो उसने तुम पर किताब नाजिल की है और हिकमत, दानाई, जो उस किताब को समझकर हासिल होती है। दानाई कुरान के नतीजे में क्या दानाई हासिल होती है
یہ خدا کی نافرمانی ہے، یہ نہیں کرنی، یہ خدا کی اطاعت ہے، یہ کرنی ہے۔ یہ دانائی، تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، خدا کیا چاہتا ہے خدا کیا نہیں چاہتا اپنی کتاب میں، تو دانائی کہاں سے آئے گی؟ بعض لوگ بغیر کتاب خدا کے دانا ہوتے ہیں، دنیا داری میں بڑے دانا ہوتے ہیں، اللہ ان کو دانا نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے، عقل ہی استعمال نہیں کرتے۔ اور اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اسے یاد رکھو، اور تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت نازل کی ہے اسے بھی یاد رکھو۔ یعظکم بہ، جس کتاب کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، موعظہ اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے، اس کتاب کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی بچنا یعنی اس حکم کی جو تمہیں دیا جا رہا ہے عورتوں کے بارے میں، اگر نافرمانی کرو گے تو جو اللہ نے پھر اس کی سزا رکھی ہے اس سے بچو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ہم عام طور پہ ترجمہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سے بچو ترجمہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مراد بھی وہ نہیں ہوتی، مراد ہوتی ہے اللہ کے عذاب سے بچو، لیکن آسان لفظوں میں کہہ دیا جاتا ہے خدا سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، توجہ فرمائیں، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم لوگوں کے سامنے مظلوم بن جاؤ، جی بیوی کی ذاتی ہے، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں نے تو کہا ہی نہیں تھا، میں نے تو ایسے مذاق سے کہہ دیا تھا یہ چیز دوں گا، میں نے تو سجس کہا ہی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے عدالت میں تم ثابت کر کے ظلماً اس کی چیز لے لو، کچھ بھی کر لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تو جانتا ہے کہ تم نے جب نکاح کیا تھا کیا کیا چیز تم نے اس کو کہی تھی، اب تم اس کو واپس لینے کے لیے یا زیادتی کرنے کے لیے یا تنگ کرنے کے لیے جو کر رہے ہو، لوگوں میں جتنی بھی باتیں بنا کے سچے ہو جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اگلی آیت، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ جائز طور پر ازدواج کرنے پر باہم راضی ہوں۔ پھر بالمعروف ہے، یعنی ناجائز اور چپکے چپکے تعلقات نہیں، بلکہ اوپن بالمعروف۔ عورت کو، لڑکی کو طلاق ہو گئی، بعض جاہل جگہوں پر جاہل افراد جو ہیں اور اللہ اور اللہ کے قانون سے بے علم لا علم افراد جو ہیں، وہ اگر عورت کو طلاق ہو گئی ہے، بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے یا مثلا بہن کو طلاق ہو گئی ہے، اب جناب وہ وہی زندگی اسی طرح گزارے گی گھر میں۔ اتنے فرعون مزاج کے ہوتے ہیں بعض لوگ کہ اس کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ کہے کہ شادی میری ضرورت ہے، شادی کرنی۔ تو بعض جاہل اس زمانے میں بھی اور ظالم اس قسم کے ہوتے تھے کہ مثلا عورت شادی کرنا چاہتی ہے کہیں اچھے طریقے سے، یہ کہتے ہیں نہیں، اپنی من گھڑت قسم کی غیرتیں جو در حقیقت بے غیرتیاں ہوتی ہیں اللہ کے نزدیک، اس کو غیرت بنا کے بیچ میں لے آتے ہیں، عورت کو دوبارہ سے شادی نہیں کرنے دیتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اب ان کو زبردستی روکو نہیں کہ وہ جائز طور پر اپنے شوہروں سے ازدواج کر لیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اب جس سے شادی کرنا چاہ رہے اس سے وہ شادی کر لیں، تو تم اب روکو نہیں۔ مثلا فرض کریں جی پہلا شوہر جس نے طلاق دے دی ہے وہ آئے اور کہے میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی اور، بعض لوگ اس قسم کے جاہل بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح خود بعض اوقات باپ، بعض اوقات بھائی اور اس قسم کے افراد وہ دوسری دفعہ شادی کرنے پر، یعنی یہ ان میں ہندوؤں کی بو ہے، ان میں ہندوؤں میں ایک رسم ہوتی تھی اور بعض جگہوں میں ابھی بھی ہے کہ اگر شوہر مر جاتا تھا عورت کو اس کے ساتھ جلا دیتے اور یہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہماری عورتیں کتنی عظیم ہیں، شوہر سے کتنی ان کی اٹیچمنٹ ہے کہ حتیٰ شوہر کے ساتھ جلنے کو تیار ہوگی۔ کہاں جلنے کو تیار ہوگی، تم جاہل ہو۔ اسی طرح یہ اسی سے ملتا جلتا مزاج جو ہے وہ یہاں پہ بعض اوقات پایا جاتا ہے کہ ایک شوہر نے طلاق دے دی ہے یا ایک شوہر فوت ہو گیا کہ وہ بھی آگے آ جائے گا، شوہر فوت ہو گیا اب اس کو لٹکا دی عورت، ماحول ایسا ہے کہ وہ بیچاری بات بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہیں نہ روکو جبکہ وہ بالمعروف اپنے ازواج سے نکاح کرنے لگے، تم ان کو نہ روکو۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت کی جاتی ہے، اس بات سے نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے اس کو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو روک رہے ہو کہ دوبارہ شادی نہیں کرنی، تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ قرآن کی ٹون ہے، توضیح المسائل میں یہ ٹون نہیں ملتی۔ توضیح المسائل میں مثلا
एक सिंपल सा मसला लिखा हुआ है कि शौहर को ये हक है, वो ये कर सकते, लेकिन जो धमकी है अल्लाह की वो वहां पर नहीं लिखी हुई। यहाँ पे मसला सही समझ आता है कि किस कदर बड़ा जुर्म है ये दोबारा शादी करने से रोकना, चाहे बेटी है, चाहे साबका शौहर है, चाहे बाप है, ठीक है, चाहे भाई है, वो बेटी को रोक रहा है, बहन को रोक रहा है, ठीक है। ये इसलिए ताकीद कर रहा हूँ कि है आज भी इसी पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे ऐसे जाहिल और अहमक जो है वो पाए जाते हैं, इसको अपनी गैरत के मुनाफी समझते हैं। अल्लाह के यहाँ ये बेगैरत है। याद रखिए, जो गलत जगह पे गैरत दिखाता है वो सही जगह पे बेगैरत हो जाता है, और ये हमने देखा है। जहाँ खुदा ने कहा यहाँ पे गैरत दिखाने की नहीं है, वहाँ पे गैरत दिखा रहा है, गलत जगह पे हतमन बेगैरती, वो जहाँ पे गैरत दिखानी चाहिए वहाँ पर बेगैरत हो जाती है। ये नसीहत उस शख्स को की जा रही है जो तुम में से अल्लाह और रोज आखिरत पर ईमान रखता है। ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, ये तुम्हारे लिए, ये नसीहत तुम्हारे लिए शाइस्ता और पाकीज़ा है। क्या मतलब? तुम रोकोगे उसको, वो खुदा न खास्ता किसी गुनाह में मुब्तला हो जाएगी। वो जो गुनाह में मुब्तला होगी यानी ये पाकीज़गी फिर नहीं रहेगी। जो ज़रूरियात इंसान की, मर्द की और औरत की अल्लाह ने बनाई है, उनसे आंखें बंद नहीं करो। अगर उनको पाक रखना चाहते हो तो फिर जो उनकी ज़रूरत है वो उनकी ज़रूरत पूरी करो। अभी मैं जब ईरान गया हुआ था तो आगा मोहसिन कराती से एक मुलाकात हुई, जो जिन्होंने तफसीर-ए-नूर लिखी है। उन्होंने एक वाक़या बयान किया, वो मज़ाक़ था, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते कि एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ को, जिसका शौहर मर गया था, लड़के का बाप मरा हुआ था, अपनी बूढ़ी माँ को कंधों पे बिठाकर लेकर जा रहा था। तो अल्लाह के नबी से आमना सामना हो गया। उसने अल्लाह के नबी से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, मैं क्या करूं अपनी माँ की खिदमत बेहतरीन तरीके से? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसकी शादी करवा दो। उसकी एज ज़्यादा थी, तो उस लड़के ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो मसलन की एज ज़्यादा हो गई है, इनको तो शादी की ज़रूरत नहीं है। तो माँ जो ऊपर बैठी हुई थी उसने थप्पड़ मारा उसके सर और कहती है, तुझे ज़्यादा पता है या अल्लाह के नबी को ज़्यादा पता है? तो ये तो खैर मज़ाक की बात हो गई, लेकिन वाक़अन बाज़ दफ़ा बाज़ लोग जुल्म करते हैं ख़वातीन पर, बाज़ औक़ात अपनी औलादों पर। कितने ज़्यादा जवान ऐसे हैं कि जिनकी वक्त पर शादी न होने की वजह से गलत कारियों में वो लग जाती, लड़कियां लग जाती। अपने जनाब हमारे ज़माने के तकाजे पूरे हो रहे हैं, उस बच्चे की पाकीज़गी तबाह हो गई, बच्ची की पाकीज़गी तबाह हो गई। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो मैं मसलन फ़लान वहाँ पे एंड पे कर लूँ। जब दीन कहता है कि जब वो उस उम्र को पहुँच गई है, पहुँच गया बच्चा, तो फिर उसकी शादी करवा दो। ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और ये करते 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 वो बेचारा बाज़ औक़ात ख़राब हो जाता है। और याद रखिए कि जिस इंसान का पहला जिनसी ताल्लुक अपने ज़ौज से बनता है, बच्चे का बच्ची से और बच्ची का बच्चे से हलाल तरीके से बनता है, उसके लिए शादी एक बहुत बड़ी नेमत बन जाती है, और बहुत कम इम्कान होता है कि वो फिर इधर उधर और जगहों पर खराबी करे। लेकिन जिनको पहले से आदत पड़ चुकी होती है इधर उधर मुंह मारने की, उनके लिए तो शादी एक किस्म का कैद खाना होती है कि एक पर इक्तफा करना है। उनके लिए मुश्किल होता है एक पर इक्तफा करना, इसलिए कि उनको आदत पड़ चुकी होती है। और ये आदत क्यों पड़ती है? इसलिए कि जब वो उम्र आ गई बच्चे की या बच्ची की, अम्मा अब्बा अपने फलसफों पर अमल करते हुए, अपनी प्लानिंग्स पर अमल करते हुए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, वो खराब हो जाते। खराब होने के बाद उसकी बाकी जिंदगी की पाकीज़गी भी खतरे में रहती है। चलो शादी से पहले अगर खुदा न खास्ता किसी गुनाह में था, शादी के बाद क्योंकि मैंने अर्ज किया कि उसको आदत पड़ गई है, अब एक से वफादार रहना, एक पर इक्तफा करना, वो उसके लिए ये एक नफ्सियाती मसला है। और अगर ना हो ऐसा फौरन शादी कर दी जाए तो वो मोहब्बत भी बड़ी पुख्ता होती है उनमें, और वो एक दूसरे के लिए नेमत होते हैं। यानी एक ये जो ज़रूरत थी वो एक दूसरे की उनसे पूरी होती है, जबकि जो पहले से क्या कुछ कर चुके हैं उनको लगता है अब मेरी लिमिट लग गई है, मैं तो कैद खाने में हो गया हूँ, एक मुश्किल बन जाती है। लिहाजा फरमाया ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, ये बात तुम्हारे लिए अज़का तज़किये से बहुत ज्यादा पाकीज़गी वाली है। व अतहर, हम अतहर का भी तर्जुमा पाकीज़गी करते हैं, आप यूँ समझे कि ताकीद है ये, क्योंकि अतहर का माना पाक है, अज़का का बेसिक माना पाक नहीं होता। ज़का का बेसिक माना होता, असल माना होता है किसी चीज का ग्रोथ करना, ठीक है। फसल जब उगती है उसके लिए अरब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ज़का अज़्ज़रअ, यानी खेती उग रही है, बढ़ रही है। और क्या चीज रुकावट होती है? खेती सही तरह नहीं उगती जब उसके अंदर जड़ी बूटियां पैदा हो जाएं, जड़ी बूटियां दूसरी पैदा हो जाएं और वो फिर पौधों को सही तरह अच्छे तरीके से नहीं उगते हैं, लेकिन जैसे उगना चाहिए था वैसे नहीं उगते। तो अगर आप चाहते हैं कि वो खेती सही तरह से उगे तो वो जड़ी बूटियां, हर वो चीज जो उसकी ग्रोथ में रुकावट है उसको आप हटा देंगे, उन जड़ी बूटियों से आप पाक कर देंगे और वो ग्रोथ करेगी। इस तरह रुकावटें हटा देना कि जिस चीज ने ग्रोथ करनी, उगना है, वो सही तरह से उग सके, रुश्त कर सके, तरक्की कर सके, इसको तज़किया कहते हैं। यानी अगर तो वो पहले से तुमने उनको रोक लिया, शादी करने से रोक लिया, रुकावट बन गए,
خرابی ہوگی۔ وہ جو ان کی شخصیت نے مثلا جو ایک اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کامل کرے اچھی صفات سے، وہ نہیں ہو، وہ گروتھ، وہ رشد، وہ ترقی نہیں ہو سکے گی، گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے، اور وَأَطْهَرْ، اور یہ تمہارے لیے پاک نہیں، وہ نجاست ہے، بدکاریوں میں چلے جانا، گناہوں میں چلے جانا نجاست ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، زیادہ سمجھدار نہ بنو، اللہ سے زیادہ سمجھدار نہ بنو، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ کو علم ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں علم نہیں ہے۔ نہیں جی ہماری بچی کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پتہ چلا بچی بھاگ گئی۔ بعض اوقات متعدد ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جناب وہ نہیں کر رہے تو نہیں کر رہے، اور کیا پوچھو تو مشورہ دو کہ یار آپ شادی کروا دو، ان کی شادی کی ایج ہے، نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑے وہ نیک ہے فلان ہے، کچھ ایسے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھاگ گئی کسی کے ساتھ۔ اب وہ جو کہہ رہا تھا نیک ہے کسی کو منہ بھی نہیں دکھا سکتا، کیوں؟ اللہ سے ٹکر لی، اللہ سے جنگ کی۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، تم علم نہیں رکھتے، لہذا اللہ کی باتوں کو مانو، اپنے فلسفے مثلا اپنے پاس